भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह ने करीब 16 महीने बाद एक बार फिर बीजेपी में वापसी कर ली है। उनकी वापसी ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। कुछ समय पहले तक पवन सिंह विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ कर रहे थे और उन्हें बड़ा भाई कह करके संबोधित कर रहे थे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि उनका झुकाव आरजेडी की ओर है और वो तेजस्वी के संपर्क में है। यहाँ तक कि प्रशांत किशोर की पार्टी से चुनाव लड़ने की संभावना भी जताई जा रही थी, लेकिन पिछले 2 महीने में परिस्थितियां तेजी से बदली। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह से मुलाकात से शुरू हुई बातचीत ने गिले शिकवे दूर किए और फिर अमित शाह, जेपी नड्डा और उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकातों ने पवन सिंह की बीजेपी में घर वापसी की राह पूरी तरीके से साफ कर दी। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पवन का झुकाव बीजेपी की तरफ ज्यादा हो गया। आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। तो सोशल मीडिया पर इन मुलाकातों की तस्वीरें साझा करते हुए पवन सिंह ने तीखा हमला करते हुए लिखा था कि इन तस्वीरों को देखकर जातिवादियों के सीने पर सांप लौट रहा है। ये वही पवन सिंह हैं जो कुछ महीने पहले तक तेजस्वी की तारीफों के पुल बांध रहे थे, लेकिन अब राजनीतिक समीकरण बदलने के साथ साथ ही उन्होंने रुख भी बदल लिया है और जातिवाद पर हमलावर हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ते हुए उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े नेता को तीसरे स्थान पर ढकेल दिया था और अपने दम पर लोकप्रियता दिखाई थी, तो फिर विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी की शरण में जाने की क्या जरूरत पड़ गई? इसका जवाब बिहार की राजनीति के जातीय और संगठनात्मक समीकरणों में छिपा है। आरा विधानसभा सीट से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा सबसे ज्यादा तेज है। इस सीट पर जातीय समीकरण बीजेपी के पक्ष में माने जाते हैं। यहां अनुमानित रूप से लगभग 35,000 राजपूत, 28,000 यादव और पर्याप्त संख्या में ब्राह्मण और दलित मतदाता हैं। ब्राह्मण पारंपरिक रूप से बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। साथ ही एनडीए में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेताओं की पार्टियां होने से दलित महादलित वोट बैंक भी गठबंधन के पक्ष में मजबूत माना जा रहा है। यही कारण है कि आरा जैसी सीट पर पवन सिंह को बीजेपी के साथ राजनीति में उतरना ज्यादा प्रॉफिटेबल लगा। आरा सीट के इतिहास पर नजर डालें तो साल 2000 से यहां बीजेपी का दबदबा रहा है। अमरेंद्र प्रताप सिंह यहां से 5 बार विधायक रहे हैं। हालांकि 2015 में आरजेडी जेडीयू गठबंधन के दौरान उन्हें मोहम्मद नवाज आलम से हार का सामना करना पड़ा था। फिर भी बीजेपी इस सीट पर मजबूत स्थिति में रही है। पवन सिंह को लगा कि अगर वो बीजेपी के साथ आते हैं तो संगठन की जमीनी पकड़ और उनका स्टारडम मिलकर उन्हें चुनाव में बढ़त दिला सकता है। इसके अलावा एक और अहम पहलू है बीजेपी की टिकट नीति। अमरेंद्र प्रताप सिंह की उम्र 78 साल हो चुकी है और पार्टी में 75 साल से अधिक उम्र के नेताओं को टिकट न देने की अनौपचारिक परंपरा रही है। ऐसे में पार्टी को भी आरा में एक नए और दमदार चेहरे की तलाश थी, जिसे पवन सिंह ने भरने की संभावना दिखाई है। लोकप्रियता के मामले में पवन सिंह भोजपुर और आसपास के इलाकों में बड़ा जनाधार रखते हैं। लोकसभा चुनाव में जब वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दूसरे स्थान पर रहे, तब उनके समर्थकों में ये भावना थी कि अगर उनके पास किसी पार्टी का प्रतीक चिन्ह होता तो वो जीत सकते थे। संभवतः पवन सिंह को भी अब एहसास हो गया है कि केवल स्टारडम के भरोसे नहीं बल्कि संगठन की ताकत के सहारे ही राजनीति में बड़ी जीत संभव है। इसलिए उन्होंने विधानसभा चुनाव में कोई काश बाकी न छोड़ने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने अभी तक अपनी सीट को लेकर के आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन चर्चा आरा और बढ़रा दोनों विधानसभा क्षेत्रों को लेकर के चल रही है। पवन सिंह मूल रूप से भोजपुर जिले के जोखरी गांव के रहने वाले हैं, जो बढ़रा विधानसभा क्षेत्र में आता है। वहीं उनका निवास आरा शहर में भी है। इस लिहाज से वो दोनों ही सीटों से चुनाव लड़ने की स्थिति में है। कुल मिलाकर के पवन सिंह की बीजेपी में वापसी सिर्फ व्यक्तिगत राजनीतिक निर्णय नहीं है, बल्कि जातीय समीकरण, संगठन की ताकत और सीट के सियासी इतिहास को ध्यान में रख करके ही ये एक सोची समझी चाल है। अब देखना होगा कि पावर स्टार सियासत के मैदान में कितना चमक पाते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताइएगा।